नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लाया हूं दोस्त। ये वीडियो है जापान के बारे में। जापान एक ऐसा कंट्री है जो बिल्कुल जीरो से शुरू होकर और बिल्कुल शिखर तक आ जाता है। आखिर कैसे? जापान के लोगों में ऐसी क्या खूबियां हैं जो आम लोग उसकी कॉपी कर सकते हैं, वैसी उनकी कल्चर अपना सकते हैं? ऐसी क्या खासियत है जापान के लोगों में? जापान का ऐसा कल्चर क्या है, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ दोस्त। तो कहते हैं कि जापान वर्ल्ड वार के समय सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो है जापान को। सारे लोग जानते हैं कि नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर जो बम विस्फोट हुआ था, जो वहाँ पे परमाणु बम गिराए गए थे, उसमें जापान को बिल्कुल जीरो पे खड़ा कर दिया था। बहुत सी तबाही हुई जापान में। जापान की न जाने कितनी पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई फिर भी। और दूसरा चीज़ आप सुन लीजिए, जापान एक ऐसा कंट्री है जिसका टाइटेनिक प्लेट आपस में हमेशा टकराते रहते हैं और वहाँ हर एक 2-3 साल पे बहुत बड़ा भूकंप का झटका आता है, बहुत बड़ा सुनामी आता है। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी प्राकृतिक आपदा झेलने के बाद भी जापान नंबर 1 पे कैसे पहुंच जाता है? आखिर वहाँ के लोगों ने क्या ऐसा चीज़ फॉलो किया और क्या आप लोग उससे फॉलो कर सकते हैं? क्या जापान से आप लोग कुछ सीख सकते हैं? तो उसी के ऊपर ये वीडियो है दोस्त। तो पहला चीज़, वहाँ के लोग, वहाँ के एक ऑथर हैं केन होंडा। उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे हैं मनी के ऊपर, और भी काफ़ी सारे ऐसा प्रॉब्लम है उसको उन्होंने सॉल्व किया है। तो वो बहुत बड़े ऑथर हैं वहाँ के, केन होंडा। केन होंडा कहते हैं कि पैसे को लेकर के वहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है, क्या वो लोग सीखते हैं, क्या वो लोग सोचते हैं, कैसे पैसे को यूज करता है। तो वो बोलते हैं कि आरिगातो इन, आरिगातो आउट। इसका मतलब क्या हुआ? आरिगातो इन मतलब जो पैसा आ रहा है उसको एप्रिशिएट करना है, उसको थैंक यू बोलना है, उसको शुक्रिया बोलना है। उसके लिए आपके मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि आपके पास आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसको प्यार देना है, खूब सारा प्यार देना है उस पैसे को। मैंने पहले भी अपने वीडियो में, कई सारे वीडियो में बनाया है कि पैसा आपका बहुत अच्छा दोस्त है। उससे दोस्ती कीजिए, अपना फीलिंग चेंज कीजिए कि पैसा फसाद का जड़ नहीं है दोस्त। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सारी फसाद का जड़ पैसा है। पैसा फसाद की जड़ नहीं है, पैसा प्यार करने का चीज़ है अपनी। क्योंकि पैसा एक एनर्जी है दोस्त, उसको आप जैसा फीलिंग दोगे उसी सिचुएशन में आपके पास वो आएगा। क्योंकि पैसा एक एनर्जी है और उस एनर्जी को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो। तो इसी में केन होंडा बोलते हैं, आरिगातो इन, जो पैसा आ रहा है उसके लिए उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए, उसको धन्यवाद दीजिए। आरिगातो आउट मतलब जो पैसा जा रहा है उसके लिए भी शुक्रिया। अब ये चीज़ कई लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा उल्टा है, नया है ना दोस्त। तो आरिगातो इन का मतलब तो समझ गया कि जो पैसा आ रहा है उसके लिए शुक्रिया। आरिगातो आउट इसका मतलब समझिए, जो पैसा आपके पास से जा रहा है, मान लो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ आप फीस दे रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, किसी मेडिकल स्टोर पे आप कोई दवाई वगैरह खरीद रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या वैल्यू मिल रहा है? आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आपका बच्चा सीख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ गेन कर रहा है, तो उस पैसे के बदले में आपका बच्चा जो है प्रोग्रेस कर रहा है। तो पैसा तो गया ही नहीं, बल्कि उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, उसके बदले में आपका विकास हुआ। आपने मेडिकल स्टोर से दवाई लिया तो वो आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगा, क्योंकि आपने उस पैसे के बदले दवाई ले करके आया। आप कोई सामान खरीद के लाते हैं, पैसा दे दिया, वहाँ से वो सामान खरीद लिया, तो उसके बदले में तो सामान आपके पास आया, तो पैसा गया कहाँ? पैसा का सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ। तो इसीलिए वहाँ के लोग जो पैसा जा रहा है उसको भी थैंक यू बोलते हैं कि दोस्त ये पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जा रहा है मेरे पास बहुत सारा हो करके फिर से वापस आएगा। तो वहाँ के लोगों का फीलिंग ऐसा है, पैसे को लेके उन्होंने हमेशा एप्रिशिएट करते हैं, पैसे को थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं। तो आरिगातो इन, आरिगातो आउट। तो ये है वहाँ की पहली चीज़ जो केन होंडा अपने बुक्स में बोलते हैं कि आप लोग भी इस फीलिंग के साथ अपना लाइफ बदल सकते हैं। अगर आपका ये फीलिंग है पैसे को लेकर के तो बहुत अच्छी है दोस्त। नहीं है तो इस फीलिंग को चेंज कीजिए। और फाइनेंस के ऊपर जो भी इनके बुक्स वगैरह है उसको आप पढ़ सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है। और भी फाइनेंस के ऊपर काफ़ी सारे बुक्स हैं, उनमें सारे ऑथर ने यही बात बोला है कि पैसे को लेकर के आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पैसा दोस्त एक एनर्जी है जो आपके पास भी आ सकता है। जो उसके नियम है उसको आप अपनाइए, उसको फॉलो कीजिए, जो चीज़ वो कहती है उसको आप फॉलो कीजिए, आएगा। क्योंकि वो एक एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो पैसा आपके पास आएगा।
तो ये चीज़ हो गई पहली। दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सिंपलिसिटी में विश्वास रखते हैं। वहाँ के लोग हैं जो सिंपल रहना पसंद करते हैं, सिंपल खाना, सिंपल रहना, हर एक चीज़ उनका। जापान के लोगों का घर आप देखोगे बिल्कुल ही उतना ही सामान होगा जो ज़रूरत की चीज़ होगी। उनका घर में काफ़ी सारा जगह ऐसे खाली मिलेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आपके कमरे में जगह खाली है तो वहाँ पे फ्रेश हवा आ सकती है। और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है दोस्त कि जो चीज़ आपके काम का नहीं है वो घर में नहीं होना चाहिए, उसको आपको क्लियर करना चाहिए, उसको क्लटर कर देना चाहिए, क्लटर क्लियरेंस होना चाहिए। तो ये वास्तु के शास्त्र से भी है, और ये वास्तुशास्त्र शायद जापान के लोग कई सालों से इसको फॉलो कर रहे हैं। उनके घर में आप जाओगे तो ज़्यादा कोई सामान नहीं मिलेगा, वही चीज़ मिलेगा जो बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ है, और बिल्कुल सिंपल से सिंपल। शो पीस नहीं मिलेगा, जैसे हमारे घरों में पड़े रहते हैं काफ़ी सारे ऐसे चीज़ जिसका कोई यूज नहीं है, फिर भी वो घर में पड़ा हुआ है, पता नहीं किस ज़माने में यूज करने के लिए वो रखा हुआ है। कहते हैं कि जो भी आपके घर में ऐसी सामान है जिसको आप 1 साल यूज नहीं करते हैं, उसको आँख बंद करके आप घर से बाहर निकालिए, क्योंकि वो आपके काम का चीज़ है ही नहीं। वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। आपके घर में जितनी फ्रेश हवा आएगी उतना ही आपका घर अच्छा होगा, आपके लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। कहते हैं कि जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उनके कमरे में आप बहुत कम से कम सामान रखिए, ताकि वहाँ पे फ्रेश हवा ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो ये चीज़ जापान के लोग बहुत दिनों से ही फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जापान के लोग एक चीज़ और फॉलो करते हैं, वो अपने पैसे को लेकर के कुछ भी खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं। वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि ये जो मैं सामान खरीद रहा हूँ, क्या इसके बिना मैं ज़िंदा रह सकता हूँ? क्या इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है? अगर उनका क्वेश्चन आता है ऐसा कि क्या मैं इस चीज़ के बिना ज़िंदा रह सकता हूँ? ज़रूरत है कि नहीं इस चीज़ को? ये सोचते हैं कोई भी चीज़ खरीदने से पहले। क्या ये सामान जो मैं खरीद रहा हूँ, इसको खरीद को मैं ये खुशी कितना दिन महसूस करूँगा? क्या इसको खरीदने के बाद मैं इसको यूज भी कर पाऊँगा, या ऐसे ही हमारे घर में पड़ा रहेगा, हमारे घर को ब्लॉक करेगा? तो ये 3-4 क्वेश्चन वो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले करते हैं। और हम लोगों को घर में क्या होता है कि लोग देखे पड़ोसी ने ये खरीदा, हमने भी खरीदा। नहीं दोस्त, ऐसा मत कीजिए। आप भी अपने लाइफ में छोटी-छोटी चेंज लाइए। जापान के लोगों से सीखिए, इनके बारे में पढ़िए। ये लोग वही सामान खरीदते हैं जो बिल्कुल इनको नीड की ज़रूरत है। इनके आप किचन में जाएँगे, आपको इतना ही बर्तन मिलेगा जिनमें इनका परिवार खा ले, 2-4 कुटुंब घर में आ जाए, वो खाना-पीना कर ले। उसके अलावा कोई ऐसा बर्तन नहीं मिलेगा किचन में फालतू का, बिल्कुल खाली मिलेगा इनका किचन। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों को आप फोकस कीजिए। और इसके बारे में, जापान के बारे में लोग एक चीज़ और करते हैं, ये टाइम का बहुत वैल्यू होता है इनके यहाँ। ये लोग टाइम के बारे में, अगर जापानी लोग आपको मिलने का 9 बजे का वादा किया है, तो बिल्कुल करेक्ट 9 बजे उस पॉइंट पे वो खड़े होंगे। 1 सेकंड, 1 मिनट के भी आगे पीछे पे लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से फोकस कर लिए हो चुके हैं। ये टाइम मैनेजमेंट को बहुत वैल्यू करते हैं, टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं। और दोस्त, मैंने पहले भी वीडियो बताया कि टाइम इज़ मनी। अगर टाइम आपको मैनेज करना सीख गए तो आपकी लाइफ बल्ले-बल्ले हो जाएगी दोस्त। तो टाइम को मैनेज कीजिए। टाइम कैसे बिताना है, टू डू लिस्ट बनाइए, जो कि मैंने पहले वीडियो में कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो टू डू लिस्ट बनाइए, और क्या करते हैं पूरे दिन उसका हिसाब रखिए। ये नहीं कि जब मन आया मोबाइल देख लिया, मूवी देख लिया, ये किया वो किया। अरे यार, अपने एक दिन को आप जी लो, एक दिन को आप जीत लो, पूरी ज़िंदगी आप जीत जाओगे। तो पता नहीं हमारी बातें आपको कैसी लग रही है, समझ आ रही है, नहीं आ रही है, हमें नहीं पता है दोस्त। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके हमारे वीडियो के थ्रू आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो उसी तो हमारा जाड़ी है दोस्त। तो ये सिंप्लिसिटी में विश्वास करते हैं। खाने पीने में भी इनका बहुत योगदान है। ये लोग कम से कम मसाला यूज करते हैं, चीनी तो बिल्कुल ना के बराबर यूज करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तभी तो वहाँ के लोगों का जो उम्र होती है 108, 110, 115, 120 साल तक वो लोग जीते हैं। इतनी लंबी आयु वो लोग जीते हैं जापान के लोग, यही सब सिंप्लिसिटी के कारण। बिल्कुल वही चीज़ ये लोग खरीदेंगे जो इनको बिल्कुल ही ज़रूरत होगी। और एक चीज़ पे ये लोग और फोकस करते हैं, अपने मनी को खर्च करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपने माइंड के ऊपर, कुछ नया सीखने में। नया क्या हो रहा है शहर में, आसपास के कंट्री में नया क्या हो रहा है, इसको सीखने के लिए ये लोग पैसा खर्च करते हैं, और वो इनको कई गुना ग्रोथ देता है दोस्त।
कहते हैं कि दो दोस्त हैं, दो लड़के हैं, दोनों को यदि 1-1 करोड़ रुपए हैं, एक बंदा को 1 करोड़ रुपया किसी करोड़पति प्रोग्राम में मिल गया हो या लॉटरी से मिल गया हो 1 करोड़, और दूसरा बंदा जो है 1 करोड़ रुपया अपनी मेहनत से कमाया हो। जब ये दोनों के पास 1-1 करोड़ रुपया खत्म हो जाएगा, तो जो बंदा को लॉटरी से 1 करोड़ रुपया मिला था वो बिल्कुल धरातल पे आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जो बंदे ने 1 करोड़ रुपया अपनी मेहनत से कमाया है, वो दोबारा से 1 करोड़ क्या, उससे कई गुना और कमा लेगा, क्योंकि उस बंदे को 1 करोड़ रुपया कमाने की कला पता है, कैसे वो कमा सकता है, किस बिजनेस से कमा सकता है, कैसे कमा सकता है, उसको पता है। तो दोस्त, ये लोग सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत जोर देते हैं, हर वो चीज़ पे पैसा खर्च करते हैं जो इनको कुछ सिखा सकता है। ये अपने आप पे बहुत भरोसा करते हैं, अपने सीखने पे भरोसा करते हैं, अपने पैसे को वहाँ यूज करते हैं जिनसे इनका पर्सनल विकास हो, इनका माइंड का विकास हो। तो दोस्तों, ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मैं पढ़ रहा था, मेरे को सोचा कि एक वीडियो के थ्रू आपके सामने लाऊं दोस्त। तो जापान से ये सब चीज़ें आप कुछ सीखिए और हो सके तो अपने लाइफ में इसको फॉलो कीजिए, और फिर बताइए आपको कैसा लगा आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।